students, now coming to the last topic of this chapter, how nutrients replenished in the soil. Soil में nutrients को कैसे रिस्टोर किया जाता है, कैसे वो अपने न्यूट्रिएंट्स को रिस्टोर करता है, फिलअप करता है। क्योंकि जब सॉइल में प्लांट्स को उगाया जाता है तो प्लांट्स क्या करता है, सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रोजन को, फॉस्फोरस को और पोटेशियम को क्या करता है, लेने लगता है। क्योंकि प्लांट्स को ग्रोथ करनी होती है तो प्लांट सॉइल से क्या लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है वाटर के साथ साथ। तो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो धीरे धीरे करके क्या होने लगता है, कम होने लगता है, क्योंकि प्लांट्स ग्रोथ कर रहा होता है। तो अब सॉइल को दोबारा से क्या करना होता है, रिचार्ज करना होता है, उनमें दोबारा से न्यूट्रिएंट्स डालने होते हैं। तो आपने देखा होगा कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स डालने के लिए फार्मर्स क्या यूज करते हैं, वो मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स जो है वो जो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करने लगता है। उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है वो उसको क्या करता है, उसे रीस्टोर करने लगता है, उसमें वो उसको फिल करने लगता है। तो जो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स होते हैं, दे कंटेन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये क्या करते हैं, ये तीनों जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में डालने लगते हैं और इसके थ्रू प्लांट जो है वो ग्रोथ करता है और सॉइल जो है वो अपनी फर्टिलिटी को, अपनी क्वालिटी को रीस्टोर कर लेता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है एक और तरीका है जिससे सॉइल अपने जो न्यूट्रिएंट्स है उसको दोबारा से रीस्टोर करता है। वो कहलाता है, वो क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। जो कुछ आपने देखा होगा प्लांट्स जो होते हैं पल्सेस के, ग्राम्स के, चना के और आपके पी, मटर के, तो वो प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है, उनके रूट्स में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, वो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है ना, वो प्लांट्स जो हैं वो डायरेक्टली उसको नहीं ले सकते, तो वो किसी फॉर्म में लेते हैं, सिंपल फॉर्म में लेते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, उसको सिंपल फॉर्म में स्टोर कर लेता है रूट्स में, ठीक है। तो उससे सॉइल जो है वो सॉइल क्या होता है, रिचार्ज हो जाता है और सॉइल में नाइट्रोजन की जो प्रेजेंस होती है वो पूरी हो जाती है और प्लांट जो है वो उससे नॉर्मल तरीके से उससे नाइट्रोजन लेने लगता है। क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन जो ये बैक्टीरिया जो है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स लेने लगते हैं। तो इससे सॉइल की क्या होती है, फर्टिलिटी बनी रहती है। आपने देखा होगा कि फसल जो है वो फार्मर्स हर फसल के बाद में कुछ समय के लिए ये जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स को जो पल्सेस होते हैं, ग्राम्स होते हैं, पीस होते हैं, इनको लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूम्स कहते हैं। तो इन्हीं के रूट्स में प्रेजेंट होता है ये राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, सिंपल फॉर्म्स में ब्रेक डाउन कर देता है, जो प्लांट्स उससे लेने लगते हैं और सॉइल अपनी जो न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से रीस्टोर कर लेता है। तो स्टूडेंट्स जो इस तरीके से जो होता है टेक्निक्स, ये सॉइल में पूरी हो जाती है। इनके थ्रू जो सॉइल है वो रिप्लेनिश हो जाता है और सॉइल पे उनकी न्यूट्रिएंट्स बनी रहती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपने अच्छे से इसको कर लिया होगा। सो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब योर चैनल। Till then, bye-bye.